हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के बच्चों, कैसे चल रही है प्रिपरेशन? आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश है और उसका नेक्स्ट साइंस की प्रिपेयरिंग आई होप अच्छी चल रही है। सिलेबस तो हर जगह हो चुके हैं, बट कुछ न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही होगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही होगी और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स मैं आपके लिए आ रहा हूं लेकर फुल रिवीजन बहुत कम टाइम पर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं। फर्स्ट है कूलॉम्स लॉ। आपको दिखाई नहीं देगा कूलॉम्स लॉ कहां लिखा है, बट क्वेश्चन पेपर में आता है। ओम्स लॉ, ओम को तो जानते हो, V इज इक्वल आई आर। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, R इज इक्वल रो एल बाई ए। अभी हम हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पावर 1 किलोवाट आवर 1 मार्क्स में मिलता है ये, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज स्क्वायर I स्क्वायर RT बोलो या H इज इक्वल VIT बोलो। तो ये टॉपिक्स पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। इनको कर लोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का डेरिवेशंस प्लस डिफिनीशंस हो जाएगा, बचेगा न्यूमेरिकल। सेकंड वीडियो में न्यूमेरिकल दूंगा मैं आपको। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट है कूलॉम्स लॉ क्या होता है। 5 मिनट स्टे रहना। कूलॉम्स लॉ, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है कि कूलॉम थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में। वो क्या बताए कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका डिस्टेंस r, कहीं कहीं डिस्टेंस को d भी ले लेते हैं पेपर में, और इनका जो चार्जेस है इसका Q1 और Q2 है। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम ने बताया था कि जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी Q1 Q2, इक्वेशन फर्स्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, इसका इनवर्सली करोगे तो 1/r होगा और स्क्वायर करोगे तो इतना हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर जो न्यूमरेटर में है उसको रख लेते हैं और डिनोमिनेटर में है जो उसको रख लिए, हो गया। अब F इज इक्वल, जो यहां से निकलता है वो कोई ना कोई कांस्टेंट निकलता है। ग्रेविटेशंस वाले में कैपिटल G निकलता था, यहां पर कांस्टेंट हम K रखते हैं, Q1 अपान Q2 R स्क्वायर। ये होता है कूलॉम्स लॉ। क्या बताता है कूलॉम्स लॉ? फोर्स बताता है चार्जेस के अकॉर्डिंग। वहां पर न्यूटन ने क्या बताया था? न्यूटन ने बताया था प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यहां पर M1 M2 हो जाते थे क्लास 9th में, और 11th में भी है। क्लास 12th का फर्स्ट डिफिनेशन यही है कूलॉम्स लॉ, और डिटेल्स में है, बट 10th में भी ये जान लो, आता है पेपर में डेरिवेशन। अब कूलॉम्स ने ये बताया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, उन्होंने डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। चार्ज का यूनिट ही होता है कूलॉम, जिसे हम Q इज इक्वल IT भी कहते हैं, और इसका यूनिट C जो लिखा रहता है फिजिक्स में, मतलब 10th में, तो वो कूलॉम होता है। यूनिट क्या हुआ? कूलॉम। और ये कूलॉम किसके नाम पर रखा गया? इन्होंने ही तो बताया था। तो फर्स्ट मेरी तरफ से डेरिवेशन कंप्लीट होता है। डिफिनीशन जानना चाहोगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड 1/r स्क्वायर, या इसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बोल सकते हो। दीज आर द डिफिनीशंस एंड डेरिवेशंस आपके सामने हैं। सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं इसके।
तो फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं इसका सेकंड टॉपिक में। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड में है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में बहुत पेपर में पूछता है। मैं तो कहूंगा हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, हर साल इस क्वेश्चन से रिलेटेड या तो न्यूमेरिकल आएगा, या तो एप्लीकेशंस आएगा, या वीआई ग्राफ आएगा, या इसका डेफिनेशंस फार्मूले आएगा। 100% 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रखा हुआ है। वो तो ग्राफ से वीआई ग्राफ आ जाएगा। तो ओम्स लॉ को जानना है। ओम्स लॉ भी कूलॉम्स लॉ की तरीके से इसको डिराइव किया था या बताया था। इन्होंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो V इज इक्वल, यहां से क्या होगा, R बाहर आ जाता है तो V इज इक्वल IR। ये बात को ओम्स ने बताया था। इनका सिंबल होता है इस तरीके से। तो V इज इक्वल IR। किसी भी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना रेजिस्टेंस, हम उसे काउंट कर सकते हैं, उसमें यह हेल्प होता है। अब एक क्वेश्चन इसका VI ग्राफ से आता है। VI ग्राफ, तो VI ग्राफ में जब एक्सिस वाइज देखोगे तो ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस है। यहां पर हम करंट को लिख लेते हैं और यहां पर V को लिख लेते हैं। इसको जब आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ये जो डिफरेंसेस हैं करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के, इनका सिमिलर डिफरेंस आना चाहिए, तो समझ लेना ओम्स है ये। अगर हम R इसमें फाइंड करें तो यहां से फार्मूला क्या बनेगा, V अपान I। तो इसमें क्या भरोगे, फॉर V2 माइनस V1 अपान I2 माइनस I1। ये डिफरेंस अगर सेम आएंगे तो ओम्स लॉ को वो फॉलो करेगा। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इस बात को याद रख लेना है। तो 2 टॉपिक हमारे क्लियर है, ठीक है। थर्ड है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पर डिपेंड होता है, ये हम करने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड होता है, पेपर में आता है इस पर। फैक्टर्स क्या है रेजिस्टेंस के, फैक्टर्स रेजिस्टेंस के क्या है, पेपर में क्वेश्चंस ये पूछता है। तो रेजिस्टेंस जो होगा R इज इक्वल, ये फार्मूला तो हमने पढ़ा है, रो L बाई A। रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट की फ्लोनेस को, करंट जो फ्लो होती है उसको रेजिस्ट करे, कम करे, रोके, उतना भेजे जितना रिक्वायरमेंट हो एप्लायंसेस को, तो रेजिस्टेंस उसे कहते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को आप किस पर डिपेंड करता है, इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स में यहां पर आता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। कोई वायर है इस टाइप की, इसके लेंथ पर डिपेंड करता है, इसके नेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है, मटेरियल इन द सेंस कोई आयरन है या कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। एंड उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। ये जो एरिया है, इस पार्ट को एरिया बोलते हैं, ये लेंथ ऑफ एरिया, इसलिए न्यूमेरिकल में A इज इक्वल पाई आर स्क्वायर यूज करते हैं। यही एरिया का जब फार्मूला रखते हो A इज इक्वल पाई आर स्क्वायर रखते हो, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। और एरिया ऑफ सर्कल यू नो वेरी वेल, एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर सर्कल का। तो ये R इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एरिया, 1 अपान A लिखोगे यहां पर, क्योंकि एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, ऊपर हो गया, नीचे आ गया A। तो R इज इक्वल कितना आ जाएगा, बाहर कांस्टेंट निकलता है L बाई A। तो ये है इसका डेरिवेशन, यहां पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फैक्टर्स हमने कंप्लीट किया अभी। तो रेजिस्टेंस ऑफ, ये फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस
किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ कितनी है, इसका मटेरियल कैसा है, इसका नेचर कैसा है, और तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रजिस्टिविटी का यूनिट भी पेपर में पूछता है जिसका होता है ओम मीटर, याद रखना, इसका यूनिट पेपर में काफी आता है। नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पे। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अब रेजिस्टेंस को हम डिराइव करेंगे। रेजिस्टेंस कोई भी इस टाइप के है तो इसे हम कहेंगे R1, R2, R3। ये कैसा है? सीरीज में है, सीरीज है, और सीरीज है कभी तो इसकी जो करंट है वो क्या होगी? सेम होगी। यानी I यहां पर भी है, I यहां पर भी है, I यहां पर भी है। नीचे ऐसे सर्किट बना सकते हो, ऐसे ये मेजरिंग करता है, यहां पर अमीटर और यहां पर प्लस माइनस में बैटरी होती है। तो एक सर्किट इस तरीके से बना सकते हो, या हम डेराइव करने वाले हैं तो सर्किट का रिक्वायरमेंट ना भी कराओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बताया कि रेजिस्टेंस के थ्रू सर्किट बना सकते हो। तो R1, R2, R3 में करंट सेम है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ आपको कहता है V इज इक्वल IR। तो यहां से जब हम फाइंड करेंगे, I सेम है, I सेम है यहां पर, तो I इज इक्वल कितना देगा? I इज इक्वल V अपान R आ जाएगा यहां पर। ठीक, यहां सभी में डिफरेंस क्या है? इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V3। तो V इज इक्वल होता है फार्मूला V1, V2, V3। ये कहां से आया? क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जितने भी लगे हुए हैं सर्किट में रेजिस्टेंस। तो ये V1, V2, V3 लिख लिए। अब फार्मूला तो तुम जानते हो, ओम्स लॉ कहता क्या है? IR, V इज इक्वल IR। तो I तो सेम है, R1 हो जाएगा पहले के लिए, दूसरे के लिए R2 और तीसरे के लिए हो जाएगा R3। यहां से V इज इक्वल। अब V इज इक्वल फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं, IR होता है, इन सब से I कॉमन लो, कितना आ गया ब्रैकेट में? R1, R2, R3। तो I से I कट गया, तो R इज इक्वल फार्मूला दे दिया यहां पर से R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज, RS लिखा होता है बुक में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने फाइंड कर लिया, डिराइव कर लिया। क्लास 12th में फिर से मिलेगा ये। अब हम चलते हैं पैरेलल की स्टोरी में। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल का सर्किट कुछ ऐसा होता है, ये यहां से फिर सीरीज होते ही इन सभी में करंट अलग अलग होता है, I1, I2 और I3। यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा तुम्हें, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा V। तो जब इसको फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे I इज इक्वल I1, I2, I3। क्यों? क्योंकि I यहां पर डिफरेंट है। टोटल करंट इज इक्वल टू जितने भी सर्किट में है, 3 रेजिस्टेंस है तो 3 यहां पर लिख लेंगे। अब I इज इक्वल, I का फार्मूला अकॉर्डिंग टू V बाई IR से, तो R नीचे आ जाएगा, V अपान R1, V अपान R2 और V अपान R3। क्यों V सेम है? क्योंकि हम ये लिख रहे हैं पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। यहां पर जब कॉमन लोगे तो कितना होगा? V हमने लिया कॉमन, अंदर आया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसका फार्मूला तो जानते ही हम, V अपान R। अब V से V नीचे जाकर ये कट जाएगा, इधर देगा 1 अपान R इज इक्वल 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आ गया आपका पैरेलल है तो RP लगा देते हैं। तो इसको आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छी तरीके से, यही डेरिवेशंस है इस चैप्टर का, क्रीम है ये। इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस यही है, इसको कर लेना। सीरीज और पैरेलल मैंने 2-2 मिनट में ही बता दिया तुम्हें। इसमें बात याद रखना,
कि करंट सेम होता है क्योंकि एक लाइन में है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है क्योंकि पैरेलल है। ये बात को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने इसको भी फिनिश किया। इलेक्ट्रिक पावर पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बहुत ही बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पेपर में आता है। 9th में भी था, 10th में भी है, 11th में फिर से मिलेगा। बट इलेक्ट्रिक पावर डिफिनीशन हुआ रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यूनिट क्या होगी इसकी? वॉट। जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया है ये। तो P इज इक्वल फार्मूला हुआ W/T, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क। जब रेट ऑफ डूइंग जब किसी चीज में निकलता है फिजिक्स में तो अपान में टाइम आता है। तो वर्क P इज इक्वल W/T। यूनिट क्या हुआ? वॉट। अब न्यूमेरिकली क्या क्या आता है इसमें? न्यूमेरिकल में आता है 1 किलो वॉट इज इक्वल क्या? 1000 वॉट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल क्या? 746 वॉट। 1 किलो वॉट आर इज इक्वल 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये बात को याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर में इतना जान लो। जेम्स वॉट ने बताया था इसलिए उसके नाम पर वॉट इसका रखा गया है यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट 1 किलो वॉट को डिराइव करना। 1 किलो वॉट आवर को डिराइव करना। तुम्हारे अभी हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ चुका होगा ये टॉपिक। 1 किलो वॉट आवर को डिराइव करो, पेपर में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलो वॉट आवर, तो इसको क्या लिखोगे? 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, ये लिख लिए। 1 किलो वॉट को अभी मैंने बताया कितना होता है? 1000 वॉट। और 1 आवर को क्या लिखोगे? 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कराइए। 1000 इंटू 6 6 3600। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ तो 36 1 जा 36, 3 0 और 2 0, 3 और 2 0, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल इतना। अब फिजिक्स में कभी भी ऐसे नहीं छोड़ देना। फिजिक्स कहता है 0 0 0 में जो हो 10 की पावर में लिखो, अदरवाइज फिजिक्स में रॉन्ग है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यही है, उसको इस फॉर्म में ना लिख करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। क्लास 7th में मैथमेटिक्स में देखा होगा एक्सपोनेंशियल एंड पावर में ऐसे नहीं छोड़ते, पावर में लिखते हैं। तो वही यहां पर मैथमेटिक्स लगेगी। 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 जूल। ये भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल I स्क्वायर RT। H इज इक्वल I स्क्वायर RT या H इज इक्वल VIT। ये किसने बताया? ये बताया था जूल्स ने। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पेपर में आता है, ये बहुत बार आता है। एनसीईआरटी में छिपी हुई डेफिनेशन है, ये छिपा हुआ डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं। ये डेफिनेशन ओपनली ऐसे नहीं लिखा है, वहां पर फार्मूला लिख दिया है H इज इक्वल I स्क्वायर RT और नीचे लिखा है दिस इक्वेशन इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो समझना है, पेपर में बहुत बार आया है ये। इलेक्ट्रिसिटी में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कूलम्स लॉ, जेम्स वॉट वाला जो अभी पावर पढ़े हमने, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ओम्स, ये टॉपिक आते ही हैं। नेम ही 3 साइंटिस्ट के आ गए। जूल ये भी नाम था, ओम्स वो भी नेम है, यहां पर कूलॉम वो भी नाम था। तो ये साइंटिस्ट के नेम है, उन्होंने अपने अपने लॉ बताए, अपने अपने थ्योरी, डेफिनेशन, एक्सपेरिमेंट किया, वो यहां पर रखे गए हैं। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने बताया कि जो हीट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
is directly proportional to the resistance, time and square of the current। तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर और यहां पर RT। तो यहां से निकला क्या, H इज इक्वल I स्क्वायर RT। अब इसी में 2-3 फार्मूले रखोगे तो ये VIT भी आ जाएगा। वही ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग H इज इक्वल, अब V की जगह पर रखो IR, देखो क्या आ जाएगा। H इज इक्वल V की प्लेस पर IR रखा और IT है तो कितना देगा ये, H इज इक्वल I और I का इंटू करा I स्क्वायर RT। आ गया यही। तो एक दूसरे से फार्मूला रिलेट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में बता रहा हूं, हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए थे वो हो गए हैं फिनिश। मैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट फार्मूले बता दे रहा हूं, इसके अभी नोट कर लो। इस चैप्टर में फार्मूले सबसे पहले सीरीज वाला याद कर लो, RS इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। सेकेंड पैरेलल वाला याद कर लो, 1/RP इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर थर्ड, इसमें चार्ज का फार्मूला Q इज इक्वल IT, या कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आता है Ne, ये बात को याद रख लेना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखते हैं। फिर फोर्थ, P पावर इज इक्वल हमने अभी पढ़ा W/T, और पावर इज इक्वल VI भी बहुत बार आ चुका है। तो ये दोनों होते हैं, P इज इक्वल W/T बोलो या P इज इक्वल VI बोलो, Q इज इक्वल IT बोलो या Q इज इक्वल NE बोलो। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल्स है उसमें क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जानो, H इज इक्वल VIT, इसी को हम I स्क्वायर RT भी बोलते हैं। तो इतना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ लेना, और एक्सपेक्ट करता हूं यही आएगा क्वेश्चन में कोई ना कोई। तो इतने क्वेश्चंस करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट फार्मूले ये लर्न होने चाहिए। ओके, बाय।